हेलो एंड नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है। सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि प्यारे मित्रों, जिनके भी अभी आने वाले शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, आप सबको पता है मैं हर शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अभी आज के सुबह शिफ्ट के पेपर 18 तारीख के लेके आ गया हूं। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण विषय के अंतर्गत आए हुए सारे प्रश्न करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि सुबह मैंने मिट्टी वाली क्लास में आपको मिट्टी पूरा कराया था और आपके पेपर में फिर से अब भी एक प्रश्न पूछा है, देखिए उसी सेट से। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लूंगा। पहला प्रश्न आपसे क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया देश से या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से सर्वाधिक शतक किसने लगाए हैं, टेस्ट क्रिकेट में आपसे पूछा। तो ध्यान रखेंगे रिकी पॉन्टिंग है। रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में आप लोग देखेंगे सचिन तेंदुलकर, सबसे ज़्यादा शतक पूरे विश्व में सचिन तेंदुलकर के हैं, 51 शतक हैं। जैक कैलिस 45 शतक, रिकी पॉन्टिंग 41 शतक। ध्यान रखेंगे। चलिए अब आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें नोट कर लेंगे मेरे साथ में, जो करवा देता हूं मैं। आप लोग क्या करेंगे प्यारे मित्रों, आपका एक काम है, क्या करिए आप लोग जिनके भी पेपर आने वाले हैं, आप लोग वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक, T20 में सबसे ज़्यादा शतक, ठीक है ये कर लो आप लोग। वनडे में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं और T20 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं। आने वाले सेट में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये खेल में गए हैं तो हर प्रश्न को ये पूछेंगे। सौरमंडल में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह पूछा। तो प्यारे मित्रों, ग्रह से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। शुक्र ग्रह, आप ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की भगनी ग्रह कहलाती है। और यह ग्रह ऐसी ग्रह है ना, खास बात इसका ध्यान रखना, ये दक्षिणावर्त घूमती है, ठीक है ना, बाकी सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं। इसके साथ साथ इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा आपसे। इसके साथ साथ ये पूछा है कि शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब ये गगनयान से उन्होंने पूछा, थोड़ा सा करंट वाला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। गगनयान को भेजने से पहले 2 टेस्टिंग किए जाएंगे, ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा है 2 टेस्टिंग किए जाएंगे। उनमें से पहला टेस्टिंग 2023 में हो चुका है, ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि जीवों के पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है। सुपर फास्ट तरीके से कर रहे हैं, पारितंत्र। जो जीवों के पारिस्थितिक तंत्र होता है इसको पारितंत्र कहते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बचा कर रखते हैं भविष्य के लिए, जैसे कि आलू की चिप्स बना के रखते हैं, अचार बना के रखते हैं। मैंने सुबह ही आपको बताया था कि 6वीं से लेकर 8वीं तक के आप लोग प्यारे मित्रों क्या कर लें, साइंस की किताब कर लें और पर्यावरण की किताब कर लेना प्यारे मित्रों। आपके 10 प्रश्न वहीं से आ रहे हैं, 10 प्रश्न पर्यावरण में ना वहीं से आ रहे हैं। और थोड़ा सा 10 प्रश्न के लिए आप थोड़ा सा करंट अफेयर देख लें, खेल वाला, आपके पेपर क्लियर हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं अच्छे नंबर के साथ। तो आप लोग एक काम कर लीजिए, कंफर्म है कि आप निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न पूछा, पदार्थों को सड़ने से बचाने की सरल विधि कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे, इस विधि को हम लोग कहते हैं डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग, सुखाना, नमक डालना, पाश्चुरीकरण करना और खाद्य परीक्षणों को शामिल भी हैं। अच्छा, पाश्चुरीकरण दूध का किया जाता है, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। अब 15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितना समय तक गर्म करती हैं बताएंगे, और 65 डिग्री सेल्सियस तक कितने समय तक गर्म करती हैं ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये प्रश्न पूछेगा। देखिए सुबह मैंने बताया था आपको, मिट्टी वाले चैप्टर मैंने कराया है, जाके देख लो। मिट्टी वाले चैप्टर में मैंने आपको अपक्षय और अवक्षय भी बताए थे, आप लोग पढ़ लो जाके वहाँ से। यहाँ से देखिए जरा, अब भी सुबह कराया था और प्रश्न बन गया है अपक्षय वाला। तो प्रश्न क्या पूछा, चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है। चट्टानों के टूटने या कमजोर होने को अपक्षय कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपक्षय कई तरह का होता है, जैसे कि जैविक, रासायनिक और भौतिक। ठीक है प्यारे मित्रों, आप सबसे चाहूँगा शेयर करना है आप लोग और सब्सक्राइब करना है जितने भी साथी हैं। एक प्रश्न पूछा इन्होंने, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है। तो आपको पता है चंद्रमा है, और हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ये याद रखना है आपको। यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ सकते हैं। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे ग्रह के अधिक निकट है। ठीक, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आगे इन्होंने प्रश्न पूछा क्रिकेट से ही, क्रिकेट मैच में स्किनोमीटर का प्रयोग क्यों किया गया था। क्रिकेट में स्किनोमीटर का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि गेंद बल्ले से लगी है या नहीं। स्किनोमीटर मतलब एज बताते हैं इससे कि बॉल ने बल्ले का एज लिया है कि नहीं। इससे कैच या
VW जैसे संभावित आउट का पता चलता है। स्नेकोमीटर को आमतौर पर स्निको के नाम से जाना जाता है। यह एक माइक्रोफोन से बना होता है जो स्टंप में से एक में लगा होता है, मतलब किसी एक स्टंप में लगा होता है। यह माइक्रोफोन गेंद के टकराने की आवाज़ को ग्रहण करता है। ठीक, याद रखेंगे। तो EVS के सुपर प्रश्न थे, पर हिंदी से क्या क्या प्रश्न पूछे देखेंगे। हिंदी से समाज का एक प्रश्न पूछा है जो कि हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो इसको क्या कहते हैं, आप सबको पता है, क्या कहते हैं उसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कारक से 2 प्रश्न, हर पेपर में कारक से प्रश्न बन रहे हैं। संधि से भी 1 प्रश्न है, विलोम शब्द से 1 प्रश्न, गद्यांश से 10 प्रश्न, आप सबको पता है गद्यांश से 10 प्रश्न बनते ही हैं। पद्यांश से 5 प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाला 1 प्रश्न पूछा, उपसर्ग से प्रश्न पूछे हैं और साथ साथ में मुहावरा से और पेडागोजी से 15 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। बाल विकास में आप सबको पता है एज यूजुअल वो क्या पूछ रहे हैं, लॉजिकल मतलब अवधारणात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। और आप सबको बता दूं प्यारे मित्रों कि मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने तैयारी कराए हैं, बहुत अच्छे स्कोर लेके आ रहे हैं मेरे साथी जितने भी हैं। आप लोग क्या करें, प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रैक्टिस लगा लें। 100 प्रश्न वाले अवधारणात्मक प्रश्न है वहाँ पर। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कोई विद्यार्थी आपकी विषय से अलग प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न, कंडीशन वाले प्रश्न। डिस्ग्राफिया आप सबको पता है लेखन संबंधी अक्षमता है, बच्चा लेखन करने में अक्षम रहता है, डिस्ग्राफिया। सहसावस्था से 2 प्रश्न, आप सबको पता है जन्म से 2 वर्ष तक की इसकी आयु होती है। थांडाइक से 1 प्रश्न, थांडाइक का सिद्धांत आप सबको पता है। वंशानुक्रम के जनक के बारे में आपसे पूछा, पियाजे की अवस्था पूछी, ठीक है, आपको पता है 4 अवस्थाएं हैं। बुद्धि सिद्धांत कितनी विधियां हैं वो भी पूछा आपसे। समावेशी शिक्षा पे 4 प्रश्न, कोहलर से प्रश्न पूछे गए, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत, इसके साथ साथ संस्कृत से क्या क्या प्रश्न पूछे वो देखेंगे। पैराग्राफ वाले प्रश्न पूछे गए। अगर कोई बालक लिख नहीं पा रहा है तो इस प्रकार के दोस्तों क्या कहा जाता है, ये हिंदी में भी यही प्रश्न पूछा, थोड़ा सा घुमा के इन्होंने संस्कृत में पूछ लिया, मतलब क्या, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया से प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ से वाच्य से 1 प्रश्न पूछा, संधि विच्छेद से प्रश्न पूछे हैं, विभक्ति से 2 प्रश्न आए हैं, पेडागोजी के प्रश्न हैं, धातु से प्रश्न पूछा है, उपसर्ग से प्रश्न पूछा है और लकार से भी 2 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सभी विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। विलोम शब्द से 1 प्रश्न पूछा था। अच्छा, मैथ्स से क्या क्या, एक बहुत इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथ्स में। देखिए इसका आपसे एवरेज पूछा, सम पूछा, और एवरेज आप सबको पता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या रहता है। तो इन सब का आप क्या करेंगे, योग करिए, इनका योग करें और 3 से भाग दे दें, मतलब 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत। औसत वाला प्रश्न आया था। समीकरण वाले प्रश्न भी इन्होंने शुरू कर दिए हैं। औसत से 2 प्रश्न आए थे। वर्ग करने को कहा, याद रखेंगे, ठीक, वर्ग वाला प्रश्न पूछा है, मतलब स्क्वायर और क्यूब वाले प्रश्न भी इन्होंने पूछ रहे हैं। पैडागोजी से प्रश्न पूछे, गणित की पैडागोजी से प्रश्न पूछे हैं। घनमूल से प्रश्न पूछा था एक, गणित की शिक्षण विधि, अधिगम की विधियां भी इन्होंने पूछी। सो प्यारे मित्रों, आप सबको पता है कि हर विषय पर इन्होंने टच कर रहे हैं, सही विषयों पर। अभी भी आपको बता रहा हूं कि आप लोग एक काम करें कि पर्यावरण, कहाँ से पर्यावरण, प्यारे मित्रों 6वीं से 8वीं तक की पर्यावरण किताब आती है NCERT की, NCERT बुक डाउनलोड कर लो, वहाँ से मिल जाएगी आपको। या फिर आप एक साथ साथ में साइंस की 6वीं से 8वीं तक की साइंस, आपके 10 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ हमने, क्योंकि यहीं से प्रश्न बन रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट की। सेकेंड शिफ्ट में शाम को डाल दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।